राम लक्ष्मण की कहानी। भगवान श्री राम लक्ष्मण जी और माता सीता जी पिता दशरथ जी की आज्ञा से वनवास जाने लगे। रास्ते में सभी तीर्थ गंगा, यमुना, गोमती नदियों में पितृ तर्पण कर वन में कंदमूल, फल फूल खाते हुए वन में अपना समय व्यतीत करने लगे। पोष का महीना आया। एकम के दिन लक्ष्मण जी ने राम जी की आज्ञा से फल फूल लाकर माँ सीता जी को दिए। तब माँ सीता जी ने 4 पत्तल परोसी। तब लक्ष्मण जी ने पूछा कि भाभी माँ, हम 3 हैं, फिर 4 क्यों परोसा? तब माता सीता जी बोली कि 1 पत्तल गौ माता जी की है। राम जी लक्ष्मण जी गौ माता को पत्तल परोस दी। तब राम जी ने पूछा, सीता जी, आपने खाना शुरू क्यों नहीं किया? तब माता सीता जी बोली कि मेरे तो राम कथा सुनने का नियम है। राम कथा सुनने के बाद ही मैं फल ग्रहण करूंगी। तब राम जी बोले कि मुझे कथा सुना दो। लक्ष्मण जी बोले कि मुझे सुना दो। तब माता सीता जी बोली कि औरत की बात औरत सुने। आप मेरे पति हो, आप मेरे देवर हो, आपसे कैसे कहूँ? तब लक्ष्मण जी ने सोचा, इस जंगल में कौन औरत मिलेगी? तब लक्ष्मण जी ने अपनी माया से एक नगरी का निर्माण किया। उस नगरी में सब सुख सुविधाओं से युक्त थी। उस नगरी में सब चीजें सोने की थी, इसलिए नगरी का नाम सोन नगरी रखा। सभी नगर निवासियों को घमंड हो गया कि उस नगरी में कोई भी गरीब नहीं है। जब माता सीता जी कुएं पर पानी लेने गई और पनिहारियों से राम राम किया तो कोई नहीं बोली। थोड़ी देर में एक छोटी कन्या आई। माता सीता जी उससे राम राम बोली और कहा कि बाई, राम कथा सुनोगी क्या? तब वह बोली, मेरे तो घर पर काम है। सीता माता जी ने कहा, मेरे पति राम और लक्ष्मण देवर भूखे हैं। तब लड़की बोली, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। वह लड़की वहाँ से जाने लगी। तब माता सीता के क्रोध से सारी नगरी साधारण सी हो गई। जब लड़की घर गई तो माँ बोली, बाई ये क्या हुआ? तब लड़की बोली, मेरे को पता नहीं, वहाँ पर एक साध्वी बैठी है, मुझे राम कथा सुनने के लिए बोली, पर मैं तो नहीं सुनी। यदि उसने कुछ किया हो तो भी पता नहीं। तब उसकी माँ ने उसको वापस जाकर कथा सुनने को कहा। लड़की ने वापस जाकर कथा सुनने से मना कर दिया। तब उसकी बहू बोली कि माँ जी, आपकी आज्ञा हो तो मैं कहानी सुनकर आती हूँ। जब बहू कुएं पर गई तो पानी भरी और खाली करे। तब सीता माता जी ने कहा कि आपके घर पर कुछ काम नहीं है क्या? तब वह बोली कि माता जी, मैं तो सारा काम करके आई हूँ। तब माता सीता जी बोली कि तू मुझे माँ कहकर बुलाई। यदि तुझे समय हो तो मेरी राम कहानी सुन लो। तब वह बोली कि माता जी, कहानी सुनाओ, मैं प्रेम से कहानी सुनूंगी। चंदन चौकी मोतियों हार, राम कथा मारे हिवड़े रो आधार। राम कथा सुनाऊं, राम ने मनाऊं, राम कहे तो परदेश में जाऊं। सीता जी ने कहा, हे बाई, तूने मेरे मृत्युलोक में
मदद करी। भगवान तेरी स्वर्ग लोक में रक्षा करे। सीता जी ने राम कथा सुनाई, बाई ने कथा सुनी। आओ राम बैठो राम, जल भर झारी लाई राम। केलारी दातुन लाई राम, ठंडा जल भर लाई राम। संपाड़ो पधराओ राम, झगल्या टोपी लाई राम। कड़ा किलंगी लाई राम, स्वर्ण सिंहासन लाई राम। तापर आप बिराजो राम, झालर टिकारा लाई राम। शंख ध्वनि ग्राणु राम, हिवड़े हीरा रोवे राम। निरखता मन मोहे राम, चरण शरण में आई राम। शरण आपली ले लो राम, माखन मिश्री लाई राम। माखन मिश्री आरोगा राम, दूध भर कटोरी लाई राम। मेवा चिरंजी परोसु राम, खाती मीठी चाखा राम। चरको फरको आवलो राम, रुद्र बोक लगाओ राम। जो भावे ले लो राम, जल भर झारी लाई राम। अबे आचमन कल्यो राम, रे श्यामा घमचो लाई राम। हाथ मुँह पोछ ल्यो राम, पुष्पा सुसेज बिछाऊँ राम। अंतरिया छिड़काऊँ राम, हिंगलू ढोला धुलो राम। सीता जी चरण दबावे राम, सुख भर सेज पोहड़ो राम। हाजर पंखा ढोलू राम, थारे राम मारे राम। रोम रोम में राम ही राम, घट घट माए बीड़जो राम। मुख में तुलसी बोलो राम, खाली मिजाज काई काम। जब बोले जप राम ही राम, बोलो पंछी राम राम। पुरुषन होवे मंगल काम, राम कथा पूर्ण हुई। तो सीता माता जी ने कहा कि हे बाई, तूने मेरी राम कथा सुनी, मेरी सहायता करी। राम जी लक्ष्मण जी को जिमाया है, भगवान तेरी भी रक्षा करे, तुझे स्वर्ग सुख मिलेगा। सीता माता जी ने उपहार स्वरूप अपने गले का हार उसे दे दिया। जब वह घर गई तो उसके मटके सब सोने के हो गए। सासू जी ने कहा, सब तू कहाँ से लाई? मैं माँ सीता जी से राम कथा सुनी, ये इसी का फल है। सासू जी ने कहा, प्रतिदिन राम कथा सुनाना। आई को राम कथा सुनते बहुत दिन हो गए। तब उसने माँ सीता जी से पूछा, इसका उद्यापन विधि भी बतलाओ। तब माता सीता जी ने कहा, 7 लड्डू लाना, 1 नारियल लाना, उसके 7 भाग करना, 1 भाग मंदिर में चढ़ाना, जिससे मंदिर बनवाने जितना फल होता है। 1 भाग सरोवर के किनारे गाड़ कर आना, जिससे सरोवर खुदवाने जितना फल होता है। 1 भाग भगवत गीता पर चढ़ाना, जिससे भगवत गीता पाठ पढ़ने जितना फल होगा। 1 भाग तुलसी माता पर चढ़ाना, जिससे तुलसी विवाह जितना फल होगा। 1 भाग कुंवारी कन्या को देना, जिससे कन्या विवाह जितना फल होगा। 1 भाग सूरज भगवान को चढ़ाना, जिससे 33 करोड़ देवी देवताओं को भोग लगना जितना फल होगा। अब उसने विधि पूर्वक उद्यापन किया। माता सीता जी के पास आई। माता सीता जी, मैंने तो विधि पूर्वक उद्यापन कर दिया है। अब 7 दिन बाद बैकुंठ से विमान आएगा। 7 दिन पूरे हुए, विमान आया तो बहू ने कहा, सासू जी स्वर्ग से विमान आया है। तब सासू जी ने कहा, बहू तेरे ससुर जी को व मेरे को भी ले चलो, तेरे माता पिता को भी ले चल, सारे कुटुंब परिवार को ले चल, अड़ोसी पड़ोसी को ले चल। बहू ने सबको बिठा लिया, पर विमान खाली था। थोड़ी देर में उसकी ननद आई और देखते ही देखते विमान भर गया। तब बहू ने कहा,
माँ सीता जी ननंद बाईसा को भी बिठा लो। पर माँ सीता जी ने कहा, इसने कभी कोई दान पुण्य नहीं किया। तब बहू ने कहा, बाईसा आप पहले पौष मास में राम लक्ष्मण जी की कथा सुनना, उसके बाद आपके लिए बैकुंठ से विमान आएगा। गांव के सारे लोग एकत्रित हो गए और पूछने लगे, बाई तूने ऐसा कौन सा दान पुण्य किया? गीता भगवत गीता के पाठ किए, हमें भी बताओ। तब बाई ने कहा, मैंने तो माता सीता जी से प्रतिदिन राम कथा सुनी और नियम से उद्यापन किया। तब समस्त ग्रामीण राम कथा सुनने की जिद करने लगे। तब बाई राम कथा कहने लगी, सब नर नारी सुनने लगे। राम कथा संपूर्ण होते ही समस्त नगरी सोने की हो गई। बाई ने कहा, जो राम कथा सुनेगा उसको मेरे समान ही फल मिलेगा। सब राम लक्ष्मण जी की जय जयकार करने लगे और विमान स्वर्ग से चला गया। 7 स्वर्ग के दरवाजे खुले। पहले द्वार पर नाग देवता, समस्त देवी देवता पुष्प वर्षा करने लगे। देवताओं ने पूछा, तूने क्या पुण्य किया? तब उसने कहा, मैंने तो राम लक्ष्मण जानकी की कहानी सुनी। तो समस्त देवताओं ने कहा, वर मांग। तब उसने कहा, मेरे तो सब सिद्धियां हैं, मुझे यह वरदान दो, जो भी श्रद्धा व भक्ति भावना से राम लक्ष्मण जी जानकी जी की कथा सुनेगा उसको मेरे सम्मान ही फल मिलेगा। सभी देवी देवताओं ने फूलों की वर्षा करते हुए तथास्तु कहा। चारों ओर राम राम की जय जयकार होने लगी। तो प्रेम से बोलिए, राम लक्ष्मण और जानकी माता जी की जय हो।